हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पिछली ऑनलाइन क्लास में हमने एक्सरसाइज 11.2 की जो मेन जो दो थ्योरम्स थी, बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी, उसकी स्टडी की थी। आज हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। उनके जो हमारे पास एप्लीकेशन थे, रिजल्ट्स थे, उन रिजल्ट्स को यूज करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो ऐसे आता है, द पॉइंट्स डी एंड ई आर ऑन द साइड्स ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली सच दैट डी ई पैरेलल बी सी। यानी कि आपके पास में एक ट्राइंगल है, आपको ये ट्राइंगल बनाना होगा। इस ट्राइंगल का नेम जो है वो ए बी सी देना होगा। अब ए बी पर आपको कौन सा पॉइंट लेना है? ए बी के ऊपर लेना डी, ये डी पॉइंट ले लीजिए और इसके ऊपर ई ले लीजिए। कंडीशन ये है कि दोनों पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। ये पैरेलल है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए किस प्रकार से करेंगे हम। इन ट्राइंगल ए डी ए बी सी, सबसे पहले तो उस ट्राइंगल का नेम मेंशन करना है जो हमारे गिवन है, और इसमें कौन सी साइड पैरेलल है? डी ई पैरेलल बी सी। आपको पता है इसमें बीपीटी कब अप्लाई होती है? जब ये पैरेलल हो, ठीक है। कोई सा भी इस एक्सरसाइज में ये पैरेलल हो तो आप बीपीटी लगाएंगे, ठीक है, याद रख लो। तो डी ई पैरेलल बी सी, तो बाई बीपीटी, बीपीटी बीपीटी का फॉर्मूला होता है ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। बीपीटी क्या कहती है कि अगर एक लाइन के पैरेलल को लाइन खींची जाए अन्य टू साइड्स को इंटरसेक्ट करते हुए, तो वो उन दोनों लाइंस को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। इट मीन्स इसका रेशियो अपॉन और इसका रेशियो इक्वल होगा। अब आप यहाँ से देख सकते हो कि AD 6 सेंटीमीटर है और DB 9 है, DB ये वाले 9 है और AE 8 सेंटीमीटर है और AC की लेंथ पूछ रहा है ये वाले, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो हमारे को ये फाइंड करनी होगी पहले, ठीक है। EC फाइंड करनी होगी। EC फाइंड करने पर जो AE ऐड कर देंगे तो हमारे पास में AC आ जाएगी। तो देखिए इसको अक्स मान सकते हैं अपन, तो ये 8 प्लस अक्स हो जाएगी, ठीक है। तो अब इन वैल्यूज को पुट कर दीजिए। 6 अपॉन 9 इज इक्वल टू 8 अपॉन अक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास में आ जाएगा 6x इज इक्वल टू 9 8 72, देन x इज इक्वल टू 72 अपॉन 6। डिवाइड कीजिए 72 को 6 से, यहाँ देख लीजिए अब x इज इक्वल टू आ जाएगा 72 अपॉन 6, ये 12 है सेंटीमीटर। तो x किसको माना था? EC को। सो EC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। देन AC किसके इक्वल हो जाएगी? AC हो जाएगी AE प्लस EC के। AE की लेंथ 8 है और EC की 12 है, तो हमारे पास ये आ जाएगा 20 सेंटीमीटर आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। कुल मिलाकर के मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी हमारे पास ऐसे क्वेश्चन है जिनमें ट्राइंगल गिवन होगा और ये रेशियोज गिवन होंगे और एक वैल्यू पूछेगा। तो हमेशा ध्यान रखना, ट्राइंगल में अगर ये पैरेलल गिवन है तो बीपीटी लगानी है। बीपीटी लगा करके, बीपीटी का मेन फॉर्मूला क्या होता है? ये रहा, ये फॉर्मूला याद रखें। ये रिजल्ट है हमारा मेन, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये फॉर्मूला अप्लाई किया और तुरंत जो गिवन वैल्यूज है उनको पुट कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, सोल्व कर लिया, ठीक है। यहाँ पर ये इक्वेशन बन जाती है और इक्वेशन हम सोल्व कर चुके हैं पहले, पॉलिनोमियल चैप्टर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। तो वो वाला आपका एप्लीकेशंस काम में आएंगे जो प्रीवियस नॉलेज में आपने पिछली क्लासेज में पढ़े थे। अब इसी का देखिए नेक्स्ट सेकंड पार्ट है। ये देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड पार्ट है। इसमें हमारे को AD अपॉन DB का रेशियो गिवन है 4:13। इट मीन्स इसकी एक्चुअल लेंथ क्या है हमें नहीं पता, लेकिन रेशियो गिवन है 4:13, ठीक है। और ये रेशियो हमारे को जरूरत है, तो इनको एक्चुअल में मानने की जरूरत नहीं है कि 4x और 13x माने। x वापस कैंसिल हो जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं है आपको, इसको रेशियो में रहने दीजिए। अब हमारे पास AC की लेंथ पता है हमारे को, AC की लेंथ
4 है। डायग्राम में आपको शो करना है इस प्रकार से। इसी की पूछ रहा है, इसकी लेंथ पूछ रहा है, इसको अक्ष मान लेते हैं। तो स्टूडेंट्स बताइए, जब AC हमारे पास 20.4 सेंटीमीटर है और ये इसी अक्ष हमने मान ली है इसको, तो उस कंडीशन में ये कितनी हो जाएगी, इसकी लेंथ कितनी होगी? कॉमन सेंस की बात है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे और सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास में आ जाएगा 20.4 माइनस अक्ष। ओके, ये लेंथ 20.4 माइनस अक्ष हो जाएगी। अब ये पैरेलल गिवन है, ठीक है, ये कंडीशन सभी पार्ट्स के लिए। तो इन ट्राइंगल ABCD पैरेलल BC, इसको याद रख लीजिए। ये 11.2 में हर क्वेश्चन में आपको राइट करना है BPT लगाने से पहले। एक तो ट्राइंगल का नेम, उसमें कौन कौन से पैरेलल है, और फिर ये BPT और ये BPT का मेन रिजल्ट। अब AD/DB ये हमारे पास 4/13 है। ओके, AE की लेंथ है 20.4 माइनस अक्ष और इसी हमारी अक्ष है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा? 4 अक्ष इज इक्वल टू, इसको 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 4 जा 52 और 13 2 जा 26, तो ये हमारे पास आ जाएगा 256 माइनस 13 अक्ष। ठीक है, 13 अक्ष को इधर लाइए, तो 4 अक्ष प्लस 13 अक्ष इज इक्वल टू 265.5, तो ये 17 अक्ष इज इक्वल टू 265.2 और अक्ष इज इक्वल टू आ जाएगा 265.2 अपॉन 17। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 17 1 17, रिमाइंडर हमारे पास 9 बच गया है। 9 के 5 राइट करेंगे तो 95 बन गया, और 17 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में 95 को 5 टाइम 10 रिमाइंडर, फिर 2 उतारेंगे 102 बनेगा, और 102 को 6 टाइम, तो हमारे पास अक्ष की वैल्यू आ गई है 15.6 सेंटीमीटर। सो AC इज इक्वल टू 15.56 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसके चारों पार्ट करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट में थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। ये देखिए स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट है ये। ठीक है, ऐसा हमारे पास एग्जाम्पल में भी है और ऐसा एक हमारे पास मिसलेनियस में भी आएगा। इसमें देखिए हमारे पास AD दे रखा 4x - 3, AE 8x - 7, BD दे रखा है ऐसे C। इनको मैंने डायग्राम में शो कर दिया है, और फिर जैसा हम करते हैं BPT लगाएंगे, BPT लगा करके वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ आने के बाद में ये क्वेश्चन 3.2 एक्सरसाइज का हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी उसका बन चुका है। यहाँ आने के बाद में आप ये नहीं कहोगे कि ये 11th चैप्टर का क्वेश्चन है, ये 3rd चैप्टर का क्वेश्चन बन चुका बच्चों। याद है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व की थी आपने फैक्टराइजेशन मेथड से, परफेक्ट स्क्वायर मेथड से, सीधे फॉर्मूले से, याद है? याद कर लीजिए, इसकी शक्ल को देख लीजिए आराम से। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। इस बाइनोमियल को इस बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। इस बाइनोमियल को इस बाइनोमियल से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। ये दोनों लाइक टर्म, इन दोनों को सोल्व करने पर माइनस का 29 अक्ष आ गया। ये दोनों लाइक टर्म है, दोनों को सोल्व करने पर ये आ गया। इन सब भाई साहब को उधर ले गए, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव बन गया, नेगेटिव वाला पॉजिटिव बन गया, इक्वल में क्या रह गया? 0। आ रहा समझ में? अब देखिए 24 अक्ष स्क्वायर माइनस 20 अक्ष स्क्वायर, ये लाइक टर्म है तो 4 अक्ष स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे 29 अक्ष और 27 अक्ष -2 अक्ष बच जाएगा, और ये +7 और -9 -2। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में 2 कॉमन आ गया। इन सब में क्या कॉमन आ रहा है? 2 दिख रहा है। 2 कॉमन ले लिया। जो कॉमन आया था उसको मैंने इधर 0 के पॉइंट में भेज दिया, 0 में मिल गया। वो क्या बच गया? कॉमन यहाँ जब हमने 2 कॉमन ले लिया था, 2 अक्ष स्क्वायर माइनस अक्ष -1। कॉमन लेना समझ में नहीं आया तो ये समझ लो कि सभी को 2 से डिवाइड कर दिया। डिवाइडिंग ऑल द टर्म्स बाई 2 से डिवाइड। ये राइट है कि हम सभी टर्म्स को सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इक्वेशन के ऊपर। तो ये आ गई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके इसका फैक्टर कर लिए, फैक्टर करने पर हमारे पास में ये आ गया, और 2 वैल्यूज आ गई एक्स की, 1 और -1/2। ओके स्टूडेंट्स, इस प्रकार से
ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या कह रहा है, रीड इट केयरफुली। पॉइंट्स डी एंड ई आर ऑन द साइड्स ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली इन ए ट्राइंगल ए बी सी। यानी कि आपके पास में एक क्या गिवन है, ट्राइंगल गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ ए ट्राइंगल। ओके, सपोज दैट दिस इज आवर ट्राइंगल ए बी सी। डी पॉइंट लाइज ऑन ए बी। ये डी पॉइंट ए बी पे के ऊपर लाई है और ई पॉइंट लाई है किस पर, ए सी पर। ठीक है, फिर आपको ये बताना है कि ऑन द बेसिस ऑफ मेजर्स गिवन बिलो, ये हमारे पास ये मेजरमेंट्स गिवन है, तो इनके आधार पर ये बताना है कि डी ई और ये पैरेलल है या नहीं है। ध्यान रहे ये पैरेलल नहीं दी हुई, हमारे को दिखाना है, चेक करना है कि ये पैरेलल है या नहीं है। तो ये पैरेलल होने के लिए हम क्या करेंगे, जो बीपीटी ऑफ कन्वर्स ऑफ बीपीटी था वो स्टेटमेंट आपको लर्न करना है। क्या था कि ये रे कब पैरेलल होगी, जब ये रेशियो और ये रेशियो यानी एडी अपॉन डीबी इन दोनों का रेशियो ए अपॉन इसी के रेशियो के इक्वल होगा, तभी तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगेगी। तो ये चेक कीजिए कि इसका रेशियो कितना है, इसका रेशियो कितना है। इनका रेशियो कैसे चेक करेंगे, ये दे रखा है हमारे को। ठीक है, तो आइए सॉल्यूशन इन ट्राइंगल ए बी सी। कोई पैरेलल नहीं है। ठीक है, ए डी अपॉन डी बी निकालना हमारे को। तो देखिए ए डी कितनी है, पहले तो ये देखो मेजरमेंट लिखो इनमें। ए डी की लेंथ हमारे को 8 सेंटीमीटर दे रखी है और ए बी की 12 है। यहाँ से यहाँ तक 12 है बेटा। तो इस 12 में से ये 8 माइनस करेंगे तो ये 4 सेंटीमीटर बच जाएगी। ये निकालना आ रहा कि नहीं आ रहा। जब होल दे रखी हो तो इसका पार्ट कैसे निकालें, पूरी दे रखी हो लेंथ और ये शॉर्ट वाली दे रखी हो तो ये अनदर शॉर्ट लेंथ कैसे निकालें, माइनस कर देंगे इसमें से इसको। ऐसे ए की लेंथ हमारे पास 12 सेंटीमीटर की वन है और ए सी की 18। तो ये देखिए ए सी हमारे पास 18 सेंटीमीटर इस प्रकार से। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 6 सेंटीमीटर लेंथ आ जाएगी। ये लेंथ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पर आ जाइए एडी और डीबी में। एडी की लेंथ कितनी है, 8। ठीक है, बीपीटी वाला रिजल्ट नहीं लगाएंगे क्योंकि वो तो पैरेलल होने पर लगता है। रेशियो फाइंड करना है, 8 है और डीबी है 4। तो इन दोनों का रेशियो हमारे पास कितना आ गया, 2 और 1। तो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू 2.1। इसको क्वेश्चन नंबर 1 दे दीजिए। ऐसे ही उन दोनों का रेशियो निकालेंगे। नाउ ए ई अपॉन ई सी, बेटा ए की लेंथ कितनी है, 12 है और ई सी कितनी है, 6। इसको इससे कैंसिल किया 2.1। ठीक है ना, 2.1। तो ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू 2.1। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कीजिए। एलएचएस पार्ट इक्वल है ना, तो आरएचएस भी क्या हो जाएंगे, नहीं आरएचएस इक्वल है तो एलएचएस इक्वल हो जाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। देखिए इसका रेशियो इसके रेशियो इक्वल हो गया, तो यहाँ लिख देंगे बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बीपीटी जो मेन थ्योरम थी उसके विलोम से कौन कौन पैरेलल हो जाएगी, डीई पैरेलल बीसी, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके पास आगे भी आएंगे कि जब इसको पैरेलल करना हो तो ये रेशियो और ये रेशियो क्या कर देना, इक्वल कर देना। इक्वल है तो पैरेलल होगी, इक्वल नहीं है तो पैरेलल नहीं होगी। ठीक है, समझ गए। अब हम इसी का एक पार्ट और लेते हैं। 4 पार्ट दे रखे हैं, इसमें एक पार्ट और ले रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है। इसमें हमारे पास ए बी की लेंथ दे रखी है 5.6। तो डायग्राम में शो कर देंगे
6 सेंटीमीटर, फिर AD है 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, BD फाइंड करने के लिए 5.6 में से 1.4 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5.6 में से 1.4 सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास में कितना बच जाएगा? 4.2। ये लेंथ आ गई 4.2 सेंटीमीटर। सिमिलरली AE हमारे पास 1.8 गिवन है और ये 9 है टोटल AC। तो इस 9 में से 1.8 माइनस करेंगे तो 7.2 बच जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अब इनको वैल्यूज को याद रख दीजिए। AD की वैल्यू हमारे पास 1.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसके 4.2 है। पॉइंट से पॉइंट हट गया, पॉइंट से पॉइंट 14 1 जा 14, 14 3 जा तो 1/3 आ गया है रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट उधर देखिए AE की लेंथ में हमारे पास 1.8 है और इसके 7.2 है। पॉइंट से पॉइंट रिमूव, इससे 18 1 जा 18, 18 4 जा 72, ये 1/4 आ गया है। इन दोनों को कंपेयर करने पर हमारे पास में ये इक्वल नहीं आ रहा। AD/DB AE/EC के रेशियो के इक्वल नहीं है। तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT से DE और ये पैरेलल नहीं है। ठीक है, आंसर ये पैरेलल नहीं है। इस प्रकार से करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में। ये देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को देखना है और इस डायग्राम को देखना है। इसको न देखें आप लोग, आंखें बंद कर लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है इन द फॉलोइंग फिगर, यानी ये फिगर बना हुआ आएगा आपके पास में। LM पैरेलल AB, LM कहाँ? ये रही LM, ये और ये पैरेलल है। कर लिया माइंड में सेट? ओके, इसके अलावा ये भी पैरेलल है। ठीक है, देन ये तो गिवन है और फिर हमारे को प्रूव करवा रहा है कि या शो करना है कि LN पैरेलल AC की ये भी पैरेलल है, ये प्रूव करना है। तो ध्यान रहे ये कब प्रूव होगी? जब ये इन दोनों का रेशियो इक्वल होगा। किस किस का? ON और NC, OL और LA, इनका रेशियो इक्वल होने पर ये एक पैरेलल हो जाएगी। तो हमारा टारगेट ये रहेगा कि इनका रेशियो इक्वल किया जाए। रेशियो इक्वल करने के लिए किसका यूज करते हैं? जो गिवन होता है। किसका यूज करते हैं? जो गिवन है। हमारे क्या गिवन है? तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। गिवन में क्या क्या गिवन है? ये और ये पैरेलल है, LM पैरेलल है AB के और MN पैरेलल है BC के। ये राइट कर दीजिए। प्रूव क्या करना है? LN और AC पैरेलल है, ये प्रूव करना है। तो ये 2 प्रूव में राइट कर दीजिए। अब आ जाइए प्रूफ में, इसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है। तो सबसे पहले प्रूफ की स्टार्टिंग, मैं जो वर्ड बोल रहा हूँ, प्रूफ की स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं? जो गिवन होता है उससे। जो गिवन होता है उसका यूज करते हुए हम उसके एप्लीकेशंस यूज करेंगे। ठीक है, कि उसके बारे में आप क्या जानते हो। हमारे पास ये गिवन है कि LM पैरेलल AB, LM पैरेलल AB, ये LM, बताओ ये LM और ये A और B, तो ये A और B भी एक पॉइंट है जहां जाकर के मिल रहे हैं ऊपर। L और M भी पॉइंट है ऊपर। तो ये ट्रायंगल दिख गया आपको? इस ट्रायंगल को देखो केवल, इसको भूल जाइए, इनको देखो ही मत, केवल इसको याद रखो AOB और LM, AOB LM दिख गया। मैं इधर बना रहा हूं वापस। इतना करोगे तभी जाकर के माइंड में सेट हो पाएंगे क्वेश्चन, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे। ये डायग्राम दिख रहा है। अब ये पैरेलल है, ये मैं नहीं कह रहा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये पैरेलल है। इट मीन्स ये पैरेलल गिवन है, तो हम इसमें क्या लगा देंगे? BPT। क्या अप्लाई कर देंगे? BPT। तो इन ट्राइंगल AOB, पहले ट्राइंगल का नेम मेंशन करो। LM पैरेलल AB ये गिवन है, तो इसमें BPT अप्लाई कर देंगे। ये हमारा रिजल्ट है, हमारा नॉलेज है कि ऐसा होने पर ऐसा होता है। अब लगाइए। अब BPT कहाँ से लगाऊँ? A से लगाऊँ, O से लगाऊँ या B से? O से। OL/LA और OM/MB, OL/LA इक्वल टू OM/MB। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे करके आपको छोड़ देना है। आगे चलिए। सिमिलरली आपके पास
एक चीज और दे रखी है, MN और BC इक्वल है, वो पैरेलल है। अब देखो MN और BC, बताओ B और C कहाँ जाकर के मिल रहे हैं? ऊपर। M और N कहाँ मिल रहे हैं? ऊपर। तो ये ट्रायंगल हो गया हमारे पास, ये वाला, ठीक है। तो अब हम इस ट्रायंगल को ध्यान में रखेंगे। ये M N और ये B और ये C, ये कहाँ जाए नौकरे? ऊपर। तो ये एरिया पैरेलल है तो BPT लग जाएगी। तो इन ट्रायंगल BOC MN पैरेलल BC, तो बाय BPT इसमें रेशियो इक्वल हो जाएगा OM अपॉन MB ON अपॉन NC। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब बेटा कंपेयर करो इसको और इसको, देखो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में एक पार्ट ऐसा है जो इक्वल है। देखिए इसका RHS पार्ट इसके LHS पार्ट के इक्वल है, ये इक्वल है ना, तो ये रे इक्वल हो जाएंगे। ये रे इक्वल है तो ये रे इक्वल हो जाएंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ये जो इक्वल है इनको हटा दो और इनको लिख दो, लिख दिया। अब हमारे पास में ये आ चुका है। अब ये वाला ट्रायंगल ले लो, तो आपको पता है ये रेशियो और ये रेशियो इक्वल है, तो ये पैरेलल हो गई कन्वर्स ऑफ BPT, तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT LN पैरेलल AC। इस प्रकार से प्रूव हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें दे रखा है इन ट्रायंगल ABC पॉइंट्स D एंड E आर सिचुएटेड ऑन AB एंड AC रेस्पेक्टिवली। आपके पास आपको क्या करना पड़ेगा? एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। सपोज कीजिए ये हमारा ट्रायंगल है, इसमें हमारे पास AB पर D है और इस पर E है, और कंडीशन ये है कि BD और CE इक्वल है। ये BD ये वाली है ना, और ये इक्वल है। तब आपको इसको पैरेलल प्रूव करना है। ठीक है, डायग्राम बनाना आ गया स्टेटमेंट क्वेश्चन को पढ़ करके, और डायग्राम बनाने के बाद में इधर गिवन में लिख दीजिए क्या गिवन है। इन ट्रायंगल ABC BD एंड CE आर इक्वल। ये BD और CE आपको इक्वल दे रखी है, और इसके अलावा एंगल B और एंगल C भी इक्वल दे रखा है। एंगल B इक्वल टू एंगल C। बेटा ये एंगल और ये एंगल इक्वल दे रखा है। प्रूव क्या करवा रहा है? इसको पैरेलल प्रूव करवा रहा है। तो प्रूव करवाने के लिए हमारे पास ये आ जाएगा। अब देखिए प्रूफ की स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं? प्रूफ कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जो गिवन है। क्या गिवन है हमारे पास? गिवन यही है, एक तो ये बिकॉज BD इज इक्वल टू CE। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो। ये कहाँ से आया? गिवन है, अगला दे रखा है। फिर दूसरी चीज दे रखी है एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। इसका क्या मतलब होगा? इसका हम क्या यूज कर सकते हैं? एंगल B और एंगल C इसको भूल जाइए, इसको भूलिए फिलहाल। एंगल B और एंगल C है तो आपको पता है कि एक ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल हो तो उनकी अपोजिट साइड भी इक्वल होती है। पढ़ा था क्या 9th में? द अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर आल्सो इक्वल। ओके, तो हमारे पास C के सामने हो जाएगी AB और B के सामने हो जाएगी AC। बिकॉज ये गिवन है, सो AB इज इक्वल टू AC। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। क्यों? अपोजिट साइड से ही, किसकी? अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स। ठीक है, इक्वल एंगल्स के अपोजिट साइड है। अब इस में से इसको माइनस कर दो, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। आपने यूक्लिड्स ज्योमेट्री पढ़ी होगी 9th क्लास में। यूक्लिड ने यह कहा था कि अगर इक्वल्स में से इक्वल्स को घटाया जाए, इफ इक्वल्स आर सबट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन द रेस्ट आर आल्सो इक्वल। बराबरों में से बराबरों को घटाया जाए तो शेष भी बराबर होते हैं। जैसे 10 और 10 बराबर है, 5 और 5 बराबर, 4 और 4 बराबर है। तो 10 इज इक्वल टू 10 में से 4 इज इक्वल टू 4 घटाएंगे
तो 6 इक्वल टू 6 आएगा, तो 6 और 6 भी तो इक्वल हुआ ना, तो इक्वल्स में से इक्वल्स को सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास जो शेष होता है वो भी इक्वल होता है। तो BD और CE इक्वल है, AB और AC इक्वल है, इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाओ, घटाने पर जो बचेगा वो भी इक्वल होगा। तो AB माइनस BD, पहले इक्वेशन सेकंड लिखनी है, AB में से BD और AC में से CE। अब डायग्राम में देखो, अगर AB में से BD घटा दूं, इस AB में से BD को घटा दे तो क्या बच जाएगा आपके पास में AD, ठीक है, AD बच जाएगा। सो AD इज इक्वल टू, और इधर AC में से EC घटा देंगे तो AE आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 3 है। हम क्या प्रूव करने चले थे, इसको और इसको पैरेलल। ये पैरेलल कब होगी, जब इसका और इसका रेशियो इक्वल होगा। तो हमारे पास ये अपॉन ये लाना है, ये अपॉन ये, यानी AD अपॉन BD। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाई इक्वेशन फर्स्ट से। तो LHS को अब डिवाइड करने का रूल सुनो, जैसे घटाने में क्या करता है, LHS में से LHS पार्ट घटाते हैं, RHS में से RHS सब्ट्रैक्ट करता है, वैसे LHS को LHS से डिवाइड करो, इसका LHS AD, इसका BD, तो AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन CE। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए इसका रेशियो इक्वल हो गया है। अब रेशियो इक्वल होते ही बाई कन्वर्स ऑफ BPT, कौन पैरेलल हो गया, DE पैरेलल BC, हैंस प्रूव्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रेशियो इक्वल करने का यहाँ पर ये आपको बंदोबस्त करना पड़ेगा। यहाँ पर कोई मेजरमेंट्स गिवन नहीं है कि इनकी लेंथ गिवन है उनको रेशियो फाइंड कर लिया, नहीं, ये करना पड़ेगा। स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं प्रूफ की, गिवन से। ये गिवन है, ये गिवन है, इसका हम डायरेक्ट यूज लेंगे और इससे हम एक रिजल्ट निकालेंगे कि ये रे इक्वल है, तो इनकी अपोजिट साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। इसमें से इसको घटाएंगे, घटाने पर जो आएगा उसको इक्वेशन 3 देंगे, इक्वेशन 3 को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, कन्वर्स ऑफ BPT लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। ये वाला पार्ट बट आपको दिख नहीं रहा था, इसलिए इधर राइट कर दिया। ठीक है, DE पैरेलल BC हैंस प्रूव्ड। ठीक है, नाउ और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर। ये फिगर गिवन है आपको, ठीक है, बना हुआ आएगा। इसमें DE पैरेलल BC, ये DE और ये BC पैरेलल है, और CD और EF, ये CD और ये EF पैरेलल है। ठीक है, और ये प्रूव करना आपको। तो गिवन में लिख दीजिए, लिख दोगे ये पैरेलल है, और टू प्रूव में यहाँ से देख करके रख दीजिए। ये आपको कोई चीटिंग करने की, लर्न करने की आवश्यकता नहीं है, तो क्वेश्चन में से देख करके लिखना पड़ता है, डायग्राम भी। अब आ जाइए प्रूफ में बेटा सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, आपको पता है गिवन से। क्या गिवन है, ये पैरेलल है DE और BC, ये DE और ये BC, इसको भूल जाइए बेटा पहले। ठीक है, ये भूल गए थोड़ी देर के लिए। ये रे पैरेलल है तो इसमें BPT लग जाएगी। ये लो, इन ट्राइंगल ABC DE पैरेलल BC, तो बाई BPT AD अपॉन DB और AE अपॉन EC, ये आ गया है। ठीक है, अब आपको दूसरा है CD और EF, इस CD को और इस EF को, इसको याद रखो, इसको भूल जाओ, भूल गए तो हमारे पास ट्राइंगल बन गया ADE। इसमें ये और ये पैरेलल है तो BPT लग जाएगी, इसमें BPT अप्लाई कर दो, तो AF अपॉन FD और AE अपॉन EC। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया है। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से कंपेयर करो, RHS पार्ट इक्वल है तो LHS पार्ट इक्वल हो जाएंगे, LHS पार्ट को इक्वल कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये हमारा डायग्राम था। अब हमारे क्या करना है, देखो इससे ये लाना है, तो इसमें ध्यान दो AD 2 बार आ रहा है और AB और AF आ रहा है, यानी कि AD और AF तो हमारे को एज इट इज चाहिए, AD और AF। तो इनसे तो कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, इनको उठाना है, इनकी जगह
ए बी और ए डी लाना है। तो देखो क्या करेंगे, इसके मान को एज इट इज जरूरत है तो इनको नीचे ले लो बेटा, इनको इनके नीचे इनको ऊपर, यानी रेसिप्रोकल रेशियो बताया था ना, सब रिजल्ट्स बाई रेसिप्रोकल रेशियो। ये हो जाएगा डी बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू एफ डी अपॉन ए एफ। ठीक है, अब दोनों तरफ एक जोड़ दो एडिंग रेशियो वाला, +1 और एफ डी अपॉन ए एफ ये +1। ठीक है, अब हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम इधर हमारे पास में क्या आ जाएगा, ए डी एलसीएम आ जाएगा तो ऊपर आ जाएगा डी बी प्लस ए डी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका एलसीएम कितना आ गया, इसके नीचे 1 मान लेंगे, ए डी एलसीएम तो डी बी प्लस ए डी आ जाएगा ऊपर, और ऐसे ही हमारे पास में इधर आ जाएगा ए एफ एलसीएम आ जाएगा तो ऊपर आ जाएगा एफ डी प्लस ए एफ। अब स्टूडेंट्स डी बी और ए डी को जोड़िए, ये रही डी बी और ये रही ए डी, इस ए डी को डी बी को ऐड करने पर ए बी बन जाएगा अपॉन ए डी। ऐसे एफ डी ए री एफ डी और ए एफ ए रहा, इन दोनों को ऐड करने पर ए डी बन जाएगा। ठीक है, अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई कन्वर्स ऑफ बीपीटी नहीं लगेगा इसमें क्योंकि पैरेलल नहीं करवा रहा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ए डी इंटू ए डी स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा ए बी इंटू ए एफ, हैंस प्रूव्ड। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, केवल आपको ये देखना है कौन पैरेलल है तो बीपीटी कैसे अप्लाई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, देखिए स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर, ये जो गिवन फिगर है आपके पास में, इसमें ई एफ, ये डी सी और ये बी, ये तीनों पैरेलल है। इट मीन्स ये पैरेललोग्राम हो गया। तो ऐसे भी आ सकता था कि ए बी सी डी ये पैरेललोग्राम और ये ई एफ इन दोनों के पैरेलल है। तब ये प्रूव करवा रहा है, डायग्राम बना लोगे, गिवन लिख लेना, टू प्रूव लिख लेना। अब ये ट्रेपेजियम से रिलेटेड बेटा हमारे पास 3 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है, 3। एक एग्जाम्पल में है और एक क्वेश्चन और आएगा। उनमें क्या होता है हमारे पास में, इस लाइन का मेंशन आ गया, डायगोनल्स का कोई मेंशन नहीं है तो डायगोनल ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में डायगोनल्स का मेंशन आ जाता है तो ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है, ये वाली। ऐसे इन क्वेश्चनों को आपको याद रखना है। तो एक डायगोनल खींच दो, या तो ऐसे खींच दो या बी डी खींच दो। मैं खींच रहा हूँ बी डी, जो इस ई एफ ओ का मिलती है ऊपर। तो जॉइन बी डी विच मीट ई एफ एट ओ, इस ऊपर। ठीक है, अब प्रूफ की स्टार्टिंग कैसे करेंगे। अब आपको इसमें से ऐसे ट्राइंगल लेना है, होगा ये बीपीटी से, तो ऐसे ट्राइंगल लो जिसमें ये आए, ए ई री डी, तो ए ई डी, तो ए ई डी, तो ये वाला ट्राइंगल हो गया। ठीक है, इसको इधर बना रहा हूं मैं, ए बी डी और ये ई ओ। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ए बी डी कौन कौन पैरेलल है, ई ओ पैरेलल है ए बी के। अब आपको पता है ये पैरेलल है, पैरेलल है ना, तो ये वाला पार्ट भी इसका पैरेलल होगा। तो बाई बीपीटी आपके पास में हो जाएगा। अब बीपीटी यहाँ से लगेगी बेटा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, डी ई अपॉन ई ए इज इक्वल टू डी ओ अपॉन ओ बी। अब इसको रेसिप्रोकल कर लो। ठीक है, तो ये ए ई हो जाएगा और ये ई डी हो जाएगा इज इक्वल टू ये बी ओ और ये डी ओ। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब दूसरा ट्राइंगल लो, बी एफ और एफ सी है, बी एफ एफ सी।
तो ये ट्रायंगल हो गया BCD। यहाँ देख लीजिए, नाउ इन ट्रायंगल BCD कौन कौन पैरेलल है? ये BCD ट्रायंगल में बना रहा हूँ यहाँ इधर, तो इसको भूल जाइए। BCD में ये पैरेलल है, OF पैरेलल DC बाई BPT हमारे पास में आ जाएगा BF अपॉन FC इज इक्वल टू BO अपॉन DO। इक्वेशन नंबर सेकंड। इसको रेसिप्रोकल करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारे को ऐसा कैसा चाहिए। अब दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो। देखो RHS पार्ट इक्वल नजर आ रहा है आपको, ये RHS पार्ट इक्वल है ना, तो LHS पार्ट भी इक्वल हो जाएगा। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड LHS पार्ट इक्वल कर दो AE अपॉन ED इज इक्वल टू BO अपॉन DO, हैंस प्रूव्ड। इस प्रकार से ये क्वेश्चंस बेटा प्रूव होंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपके अच्छे क्वेश्चन माइंड में सेट हो गए होंगे। इनकी प्रैक्टिस करनी है बेटा। अब ये अगर 6 क्वेश्चंस के आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो आने वाले जो आपके पास 6 और 7 क्वेश्चंस और बच गए वो भी सॉल्व हो जाएंगे। ओके, थैंक यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में देखेंगे।